नामों से अपने बच्चे को, कभी वो किसी नाम से बुलाती है, कभी किसी नाम से बुलाती है। हम सब भी अलग अलग नामों से पुकारते हैं, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है। लेकिन हम ऐसे हैं, मनुष्य मन ऐसा है कि उसमें बटके रह गया धर्मों के अंदर। मतलब हम उस पे भी भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हमारा भगवान ज्यादा बड़ा है, और दूसरा कहता है नहीं नहीं, हमारा ज्यादा बड़ा है। हम उसमें भी बहुत भेदभाव में करने लग गए हैं। लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहब में बड़े क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि वह कोई दो नहीं, चार नहीं, वो सिर्फ एक ही है। वो हर धर्म में माना जाने वाला एक ही करता है, उसने ही पूरी सृष्टि की रचना की है। आगे है सत्य नाम। सत्य मीन्स सत्य, कि यही सत्य है, यही पहला सत्य है, यही अंतिम सत्य है, और इस सत्य को हम छोड़ नहीं सकते। और नाम का अर्थ है गुण। सत्य नाम यानी कि हमें इस सत्य को, गुण को अपनाना है, और इसी सत्य की राह पर ही हमें चलना है। आगे है कर्ता पुरख। कर्ता का अर्थ है करने वाला, मतलब उसने ही इस सृष्टि की रचना की है। उस एक की ही रचना ये पूरी सृष्टि है, जिसको हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। हम अपनी 5 इंद्रियों से जितना भी समझ पा रहे हैं, वो सब उसी एक की रचना है। और पुरख का अर्थ है कि वो हर जगह विराजमान है। वो हर जगह कैसे विराजमान है? वो पेड़ में, पौधों में, पत्तों में, जीव में, जंतुओं में, हम सब के अंदर वही एक विराजमान है। हम उसे देख नहीं पाते, इसलिए हम समझ नहीं पाते, लेकिन वो कर्ता पुरख का अर्थ है कि वही एक करने वाला है, और वही ही हम सबके अंदर विराजमान है। हम सबके अंदर बैठा वही सब कुछ करवा भी रहा है। आगे है निर्भव। निर्भव का अर्थ है भय से मुक्त, यानी जो परमात्मा है वो निर्भव है, उसको किसी भी चीज का डर नहीं। हम उसी परमात्मा के अंश है, लेकिन हमारे अंदर तो डर का ढेर है। मतलब हम हर काम ही डर की वजह से करते हैं, हर चीज से डरते हैं। कुछ नया करने से डरते हैं, कुछ छोड़ने से डरते हैं, कुछ पाने से डरते हैं। कभी कोई बात हो जाती है, कोई जुल्म करता है तो उसके खिलाफ खड़े होने से भी डर जाते हैं। और तो और मतलब जिंदगी में छोड़ो, घर में भी एक कोई काम भी करना हो तो वो डर की वजह से ही करते हैं। 99% हमारे काम जो होते हैं वो डर की वजह से होते हैं कि हाँ आज ये आ जाएगा, उसको ये जवाब देना है, घर पे आज खाना नहीं बनाया तो ये हो जाएगा। मतलब हर चीज डर की वजह से करते हैं, लेकिन उस परमात्मा को किसी का भी डर नहीं है। अगर हम मनन करें तो हमारी आधी से ज्यादा चीजें छूट जाएंगी जो हम डर की वजह से करते हैं। अगर हम उस पे मनन करें कि हमें आज ये नहीं करना, अगर हमें किसी का डर ना हो, तो आधी से ज्यादा दुख हमारे उसी टाइम में खत्म हो जाएंगे। तो वो जो परमात्मा है वो निर्भव है, निर्वैर। उस ईश्वर को किसी से भी कोई वैर नहीं है, कोई विरोध नहीं है, और वो हो भी कैसे सकता है? क्योंकि जिसने रचना की है उसके लिए क्या सही और क्या गलत। हमें कई बार लगता है कि ये हमारे साथ अच्छा है, ये बुरा है, या मतलब वो इंसान अच्छा है, वो बुरा है। और तो और मतलब आजकल तो हम किसी को आशीर्वाद दे रहे होते हैं तो भी हमारे अंदर से कुछ और चल जाता है। उसे कह तो रहे होते हैं कि हाँ तुम्हारा ये काम बन जाए, लेकिन अंदर 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 कुछ और ही चल रहा होता है कि कहीं इसका काम बन गया तो ये कहीं हमारे से आगे ही ना निकल जाए। तो वो वैर विरोध की जो भावना है वो हमारे अंदर चलती ही रहती है। लेकिन उस प्रभु को, इसी ईश्वर को किसी से कोई भी वैर नहीं है, वो सबके लिए एक समान है। अकाल मूरत। अकाल का मतलब काल से मुक्त, यानी उस ईश्वर के अंदर काल के रूप में कोई भी विकार नहीं है। हम लोग कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी क्रोध में, कभी अहंकार में, यानी काल के इस माया के रूप में हम लिप्त रहते हैं। परंतु वो जो ईश्वर है वो उस काल से परे है, उसके अंदर कुछ भी विकार नहीं है, और वो अकाल मूरत है। अगर हम सब भी इन विषयों से दूर हो जाएं तो हम भी काल से परे हो सकते हैं। अजूनी से भंग। अजूनी का मतलब है किसी भी योनि से परे, यानी वो जो ईश्वर है वो ना जन्मता है ना मरता है। वो किसी योनि के मतलब नीचे नहीं है, उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वो हर योनि से परे है।
मनुष्य जो है वो हमने जैसे भी ग्रंथों में सुना है कि 84 लाख योनियों के बाद हमें यह मिलती है मनुष्य का जामा। तो मनुष्य कभी पशु के रूप में, कभी पक्षी के रूप में, लेकिन वो सदैव विराजमान है, वो सदैव वही है। तो वो अजूनी है, वो हर जून में है और वो किसी भी जून में नहीं। वो ना जीता है ना वो मरता है, वो सदैव वही है, इसलिए वो अजूनी है। सहभंग, सहभंग का अर्थ है अपना निर्माण स्वयं करने वाला। उसने अपना खुद का निर्माण स्वयं से किया है। हमें भी इस मनुष्य योनि में रहकर हमारा निर्माण स्वयं करना है। वह समझाते हैं कि जैसे मनुष्य लालच में रहता है तो वह कुत्ते के समान जीता है। जब हमें बहुत ज्यादा लालची हो जाते हैं तो गुरु साहब उसको कुत्ता बोलते हैं कि हम कुत्ते के समान जीते हैं। यदि कामुक होके रहते हैं तो हाथी के समान जीते हैं। और अगर बहुत ज्यादा बेवजह बोलते रहते हैं तो हम कौवे की योनि भोग रहे होते हैं। मतलब हम मनुष्य जीवन लेकर भी मनुष्य के रूप में भी नहीं जीते, हमें हमेशा कुछ और ही बनना होता है। जैसे दीदी हमेशा कहते हैं कि हम कौवे हैं तो हमें कोयल ही बनना है, तो वैसे ही हमें हमेशा कुछ और ही बनना है। हम अपने आप में मास्टरपीस हैं, लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आती। हमें हमेशा ही ऐसे लगता है कि कुछ और हमसे परफेक्ट है। तो अगर हम इस मनुष्य योनि में रहकर मनुष्य बने रहें, इतना ही हमारे लिए काफी है। आगे है गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद, गुरु का मतलब है यहाँ पे कि ये तो हमें पता चल गया कि हमें निर्भव बनना है, निर्वैर बनना है, अकाल मूर्त बनना है, काल से परे रहना है। लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा गुरु से। इसके लिए गुरु लगते हैं। गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमारा बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं। हमें वो स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरीके से करना है, आगे क्या स्टेप लेना है। जब वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं तो प्रसाद, प्रसाद यानी कृपा, तो फिर गुरु की कृपा प्रसाद रूप में हमारे को मिलती है और हम उस एक के साथ एक हो जाते हैं। अगर हम डेप्थ में जाएं तो शुरू से लेके आज तक हमारे जीवन में गुरु का बहुत ही योगदान रहा है। पहली गुरु हमारी माँ होती है, उसके बाद पिता होता है, हमें सारी दुनिया दिखाता है, उसके बाद स्कूल में टीचर। हमें लगता है हम जब बड़े जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे हमें लगता है कि हमें गुरु की कोई जरूरत नहीं, मतलब हमें तो सब कुछ पता है, हमारी मैं हमारे आगे आ जाती है। लेकिन नहीं, गुरु के बिना कोई भी गति नहीं है। जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तभी वो कृपा बरसती है प्रसाद के रूप में। तो अपने आप में ही मूल मंत्र में गुरबानी कंप्लीट है। सिर्फ इस एक मंत्र को भी अगर हम अच्छे से समझ पाएं तो इसी के अंदर ही सब कुछ है कि अगर हम इन चीजों से परे रहें, अगर हम उस एक को मान लें, उसी को कर्ता मान लें, निर्भव हो जाएं, निर्वैर हो जाएं और गुरु की शरण ले लें, तो वो कृपा प्रसाद के रूप में हमारे ऊपर आ जाएगी और हम उस एक के साथ एक हो जाएंगे। अब जैसे गुरु साहिबान ने शुरू में ही समझा दिया कि वह कैसा है, वह कौन है, वो एक है, वो सत्य है। लेकिन उस एक के साथ होने का आगे जपजी साहब में और विस्तार से बताया गया है। आगे है जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। आद सच, आद यानी शुरुआत से, जुगाद सच यानी जुगों जुगों से, यानी युगों युगों की शुरुआत से पहले से ही वो है भी सच, वो आज भी वही है, वो आज भी विराजमान है। नानक होसी भी सच, और वो सदैव ही रहेगा। हम जो मनुष्य हैं ये जीवन मरण के चक्कर में रहते हैं। कभी हमने जन्म ले लिया, कभी मरण हो गया हमारा, कभी हम किसी योनि में हैं, कभी किसी योनि में हैं, लेकिन वो एक है जो आदि से सच है, जुगादि से सच है, आज भी सच है और सदैव सच ही रहेगा। आगे गुरु साहब बताते हैं कि उस एक के साथ एक होने के लिए जो लोग हैं वो कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। लोग बहुत से तरीके अपनाते हैं।
उस एक के साथ एक होने के लिए मन में ये इच्छा तो सबके जाग जाती है कि हाँ हमें उस एक के साथ एक होना है, तो लोग उसके लिए बहुत से तरीके अपनाते हैं और वो आगे बताते हैं कि कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका गलत है। तो गुरु साहब आगे फरमाते हैं, सोचे सोच ना हो वही जो सोचे लखवार। यानी उस एक से होने के लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। सोच का यहाँ पे मतलब है शुद्ध, शुद्धता, पवित्रता। पर यहाँ पे मन ने अपनी शुद्धता पर ध्यान देना था, लेकिन किया क्या, हम तन की शुद्धता में लग गए। हम तरह तरह के स्नान करने लग गए। हमने भेदभाव कर लिया कि ये नीच जाती है, ये ऊंच जाती है, इसने हमें छू दिया तो हम अपवित्र हो जाएंगे। आज कोई नहा के नहीं आया, मंदिर में घुस गया तो वो अपवित्र हो गया। तरह तरह के स्नान करने लग गए, तरह तरह की वहमों भरमों में पड़ गए और तन की पवित्रता में लग गए और लोगों से दूरी बनाने लग गए। वही उसकी हमारी सोच बन गई है। पर गुरु साहिबान कहते हैं कि मन ऐसा करके तू लाख बार शुद्ध होने की कोशिश कर, लेकिन ऐसा करने से तेरा मन कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। तेरा मन तब शुद्ध होगा जब तू इस बात को समझ जाएगा और परमात्मा के साथ एक हो जाएगा। आगे गुरु साहिबान समझाते हैं, चुप्पे चुप न हो वही जे लाई रेहा लिवतार। गुरु साहब आगे फरमाते हैं कि चाहे कितना ही मौन धारण कर लिया जाए, चुप्पे चुप न हो वही का मतलब मौन धारण करना। लाई रेहा लिवतार, लिवतार का अर्थ बहुत लंबे समय तक। चाहे तुम कितने ही मौन धारण कर लो, कितने ही लंबे समय समाधि में बैठे रहो, लेकिन जो मन है वो फिर भी चुप नहीं होता। शरीर चुप हो सकता है, मुंह चुप हो सकता है, लेकिन जो मन है वो अंदर शोर करता ही रहता है। और हमारा ये एक्सपीरियंस भी रहता है, जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं, हम मौन धारण करते हैं, हम पूरे घर वालों को भी यही बात बोल देते हैं कि अब हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन क्या वो सच होता है? हम जितना मर्जी समाधि लगा के बैठे रहें, घंटों घंटों बैठे रहें, लेकिन हमारे मन के अंदर का शोर वो बंद नहीं होता। गुरु के बिना ना तो मन टिक पाता है, ना ही चुप कर पाता है। इसलिए इसे जबरदस्ती से चुप नहीं करवाया जा सकता। गुरु साहिबान कहते हैं कि चाहे मैं इसे कितना भी चुप करवाऊं, वह चुप नहीं होता। मन को शांति नहीं मिलती। मन तो सिर्फ तब चुप होता है जब उसे ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, नाम मिलता है और गुरु का प्रसाद मिलता है। गुरु के प्रसाद से जब हम गुरु को अपने जीवन में लाते हैं, गुरु की वाणी को मन में बसाते हैं, गुरु के कहे पर चलते हैं, फिर गुरु की कृपा से, गुरु के प्रसाद से मन शांत होता है, चुप होता है। फिर हमें उसे जबरदस्ती नहीं चुप कराना पड़ता। आगे गुरु साहिबान कहते हैं कि मन को चुप कराना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो मन को रोग लग जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन है कि मन को क्या रोग लग जाएगा। वो कहते हैं कि जो मन को रोग लग जाएगा तो पूरा जीवन वो हमें परेशान करेगा, और वो रोग है तृष्णा, वो रोग है इच्छा। आगे गुरु साहिबान फरमाते हैं, भुखिया भुख न उतरई जे बनना पुरिया पाग। भाव कि हम चाहे कितना भी शरीर को भूखा रख ले, कितने भी उपवास कर ले, लेकिन ये मन की भूख जो है वो मिटती ही नहीं है। हम उस एक के साथ मिल ही नहीं पाते हैं। हम शरीर को जबरदस्ती भूखा तो रख लेंगे, लेकिन हमारे मन की भूख जो है वो ठंडी नहीं हो पाती। वो तो और की तरफ ही भागता रहता है। हम उसे जितना देते जाते हैं वो और मांगता रहता है और वह सदैव भूखा ही रहता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि इस मन को भरना बहुत जरूरी है, और वो मन कैसे भरेगा? वो उस एक के साथ एक होकर ही भरेगा। और आगे वो कहते हैं कि सिर्फ तृष्णा ही नहीं, सिर्फ इच्छा ही नहीं, हमारे और परमात्मा के बीच एक और अवगुण भी है, वो है चतुराई, मन की चालाकी। मन बहुत चालाक है। गुरु साहब फरमाते हैं, सहस सियाणपा लख होए ते इक न चले नाल। वो समझाते हैं कि जैसे आजकल बहुत सारे बाबा हो गए हैं जो चमत्कार करके दिखाते हैं, और हम उसी चमत्कार को ही सच मान लेते हैं
और मन क्या चालाकी करता है? मन और चालाकियां करता है। मन मंदिर में जाता है और कहता है कि हाँ भगवान जी आज हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, मैं सुबह 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो क्या हुआ? मन भगवान के साथ भी सौदेबाजी करता है, उसके साथ भी चालाकी खेलता है। मन करता है कि कहता है कि हाँ आज भगवान हमारी ये इच्छा पूरी करेंगे तो मैं उसकी 11 फेरियां लगा दूंगा, मैं वहां आके मत्था टेक दूंगा। तो सही मायने में अगर हम सोचे ध्यान से, क्या अगर हमें वो दे सकता है तो क्या वो जान नहीं सकता कि हमें किस चीज की जरूरत है? लेकिन नहीं, मन बहुत चालाक है, मन हर जगह सौदेबाजी करता है। इस पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी होते हैं जो दीदी से पूछते हैं कि क्या फिर ये गलत है, क्या हम मंदिरों में जाकर मांगना बंद कर दें? नहीं, आप नहीं बंद करो मंदिरों में जाकर, लेकिन उस मांगने से क्या होगा? उस मांगने से सिर्फ इसी संसार के ही जो चीजें हैं वही पूरी होंगी। जैसे कोई जेल के अंदर है, वो जेल के अंदर है तो वो जब भी कोई अफसर आता है तो कैदियों को कहा जाता है कि जाओ आप अपनी इच्छा रखो। तो हम वो कैदी ही हैं और वो जो अफसर है वो हमारा भगवान है। हमें कहा जाता है कि जाओ भगवान से कहो, आप मतलब आपकी मीटिंग है भगवान के साथ और आप कुछ भी मांग लो। तो हम क्या मांगते हैं? कोई आता है कैदी, वो कहता है कि मेरे कमरे में बहुत गर्मी है, आके पंखा लगवा दो। कोई कहता है यहाँ पीने के लिए ठंडा पानी नहीं है, वो पानी लगवा दो। कोई कहता है हमारे खेलने के लिए ग्राउंड बनवा दो। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि हमें इस जेल से बाहर निकाल दो। वही हाल हमारा है। हम क्या करते हैं? हम भगवान से भगवान को नहीं मांगते, हम सिर्फ और सिर्फ चीजों पर ध्यान देते हैं। हम उससे सौदेबाजी करते हैं कि हमें ये दे दो, आज हमें गाड़ी दे दो, आज हमें ये सुख दे दो, आज हमारे बच्चों की शादी ऐसे कर दो, आज हमें घर चाहिए, आज हमें ये चाहिए, आज हमें वो चाहिए। हम सौदेबाजी करते रहते हैं, लेकिन असली जेल से छूटना कोई भी नहीं चाहता। हम उसी जेल के अंदर ही खुश हैं। हम भगवान से भगवान को मांगते ही नहीं हैं। तो गुरु साहबान इसलिए कहते हैं कि सहज स्यान पर लख होए तो इक न चले नान, कि ऐसे मांगने से, ऐसे सब कुछ, ऐसे मन की चालाकियों से, ऐसे सौदेबाजी करने से हम उस एक के साथ एक नहीं हो सकते। फिर हमारा प्रश्न आता है कि कैसे हम उस परमात्मा के साथ एक हों। मतलब ये तो हो गया कि चलो ये भी तरीका नहीं है, ना तो हमने उपवास करके उससे मिल सकते हैं, ना मौन धारण करके चुप मिल सकते हैं, तो फिर कैसे मिल सकते हैं? तो आगे गुरु साहिबान फरमाते हैं कि वह सच्चारा होई है कि वह कूड़े टूटे पाल, कि हम कैसे उस सच के साथ एक हों। कूड़े टूटे पाल, पाल यानी पर्दा, कैसे हमारे उस पर और उस परमात्मा के बीच में जो मिथ्या का पर्दा है वो कैसे हटे। इसके लिए गुरु साहिबान पहली पौड़ी के अंत में फरमाते हैं कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल। पहले वो कहते हैं कि किव सच्चारा हुई है कि कूड़ा टूटा पाल। तो जो लोग, पहली बात तो ये मतलब हम लोग जो हैं, नॉर्मल लोग हैं, वो यहीं पे ही खत्म हो जाते हैं। हम यहीं पे ही अपना क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि हम उस चीज से बाहर ही नहीं निकल पाते कि हम कुछ मांगे ना। तो जिसके अंदर अध्यात्म को जानने की इच्छा होती है तो वो पूछते हैं कि किव सच्चारा हुई है कि कूड़ा टूटा पाल, कैसे हम उस दीवार को गिराएं। तो आगे गुरु साहब कहते हैं कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाम, कि उसके हुक्म में रहकर, उस दीवार को तोड़कर, उस अहंकार की, उस होमे की दीवार को तोड़कर हम उस एक के साथ एक हो सकते हैं। और वो दीवार कैसे गिर सकती है? वो गिर सकती है ज्ञान से। वो दीवारें हमने सिर्फ परमात्मा के लिए नहीं, हमने पूरे संसार के लिए भी अपने अंदर बहुत सारी दीवारें खड़ी की हुई हैं। मतलब हमारा जो स्केल है वो ऐसा है कि जैसा हम देखना चाहते हैं वो मन हमें वैसे ही दिखाता है। हम देखना ही नहीं चाहते उसके आगे कुछ, हमें लगता है कि नहीं यही सच है। हम अपनी ही चालाकियों में उलझे रहते हैं और उसी को सच मानते हैं। मतलब 99% लोग तो उस दीवार को गिराना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर हम उस एक पिता परमात्मा के हुक्म के दौरान चले, हुक्म के हिसाब से चले, अपना कर्ता भाव छोड़ दे और ऐसे कहे कि हाँ जैसे जैसे वो करवा रहा है हम करने वाले कुछ भी नहीं है, अगर हम उसके हुक्म के अनुसार चले
तो ही हम उस एक के साथ एक हो जाते हैं। यह समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गुरु साहब आगे इसे और आसान करके बताते हैं। आगे वो कहते हैं कि उस एक के साथ एक होने के लिए हमें उसके जैसा ही बनना पड़ेगा। अगर हमें परमात्मा को पाना है तो परमात्मा के जैसा ही बनना पड़ेगा। आगे उन्होंने इस बात से पर्दा हटाया है कि हम ऐसे क्यों नहीं बन सकते। वो कूड़ की दीवार, वो ईगो की दीवार जो है वो हमें छोड़नी पड़ेगी, वो हमें तोड़नी पड़ेगी। आगे दूसरी पौड़ी शुरू हो जाती है। उसमें गुरु साहिबान फरमाते हैं, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहे आ जाए, हुक्मी होवन आकार, अर्थात उस निरंकार ने अपने हुक्म से इस सृष्टि को आकार दे दी। किसी को मनुष्य बना दिया, किसी को पशु बना दिया, किसी को पक्षी बना दिया, किसी को पहाड़ बना दिया, किसी को सूर्य बना दिया, किसी को चंद्रमा बना दिया। उसने इस संसार को अलग अलग आकार दे दिए। हुक्म न कहे आ जाए, यानी इतने आकार दे दिए और उन सभी आकारों के अंदर हुक्म बसा दिया। अब हुक्म जो बसा दिया है वो कहने के लिए हम काफी नहीं हैं, मतलब उसको बयान ही नहीं कर सकते कि वो क्या हुक्म है। अगर हम सिर्फ इतना ही जान लें कि उसके हुक्म का हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं। हमारे अंदर इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर हमें सिर्फ इस बात का ज्ञान हो जाए कि उसके हुक्म का हमारे ऊपर क्या प्रभाव है, हमारे ऊपर क्या असर है, तो हम उसको भी जान सकते हैं, अपने आप को भी जान सकते हैं और इस सृष्टि के रहस्य भी खोल सकते हैं। आगे गुरु साहिबान फरमाते हैं, हुक्मे होवन जी हुक्म मिले वड्याई, यानी हुक्म में होवन जी, यानी जो हुक्म है, हुक्म से ही जीव का जन्म होता है, हुक्म से ही जीव की मृत्यु होती है। उसको बनाने वाला वो हुक्म ही है। हुक्म में मिले वड्याई, उस हुक्म से ही हमें वड्याई मिलती है, उस हुक्म से ही हमें बुराई मिलती है, उस हुक्म से ही हमें शोभा मिलती है और उसके हुक्म से ही हमें निरादर मिलता है। तो वड्याई तो ठीक है, लेकिन निरादर तो हमें मंजूर नहीं। इसके लिए गुरु साहिबान ने आगे बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि जब गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी थी, तो मतलब लोगों ने बहुत सवाल उठाए कि इतने अच्छे बंदे की शहीदी कैसे हो सकती है। लेकिन जो गुरु तेग बहादुर जी थे, उनको उनके हुक्म का बहुत अच्छे से पता था। तो उन्होंने कहा कि जब मैं किसी राज्य आनंदपुर साहिब का राजा था, तब भी उसका हुक्म था। जब मैं आज तलवार लेकर लड़ाई के मैदान में खड़ा हूं, तो भी उसका हुक्म है, और अगर आज मेरी शहीदी हो रही है तो भी उसका हुक्म है। गुरु साहिबान बहुत अच्छे से उसके हुक्म को जानते थे और तभी वो कहते थे कि उसका पाना मीठा लागे। उसके वो उनका हर हुक्म उनको मीठा लगता था कि वो जैसे चलाएगा मैं वैसे वैसे चलूंगा। लेकिन हम ये बात नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हम विकारों से भरे हुए हैं। तो जो गुरु साहिबान हैं उनको पूरा ज्ञान है। तो वो आगे फरमाते हैं, हुक्मी उत्तम नीच हुक्मे लिख दुख सुख पाइए। हुक्मे उत्तम नीच, हुक्मे यानी हुक्म के साथ ही वो हमें उत्तम दिखाता है और हुक्म के साथ ही हमें वो नीच दिखाता है। उत्तम का मतलब जब हमारी शोभा होती है तो वो भी उसके हुक्म के साथ होती है, और जब हम नीच दिखते हैं, नीच यानी कि कभी कभी हम लोगों को बहुत बुरे दिखते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होता है उसको पता होता है कि ये बुरा उसके हुक्म से ही हो रहा है। क्यों? कभी कभी हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिसका ज्ञानी आदमी को पता होता है कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। इसके लिए हमें दुनिया में चाहे कितना ही बुरा बनना पड़े, मतलब वो दुनिया में कितना ही नीच दिखे, लेकिन वो उत्तम ही होता है। तो इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था उन्होंने कि जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहिबजादे थे, जब उनको जंग में भेजा गया लड़ने के लिए, तो आगे दुश्मन ने भी कहा कि ये कैसा पिता है
जिसने अपने बच्चों को ही जंग के मैदान में भेज दिया मरने के लिए। लेकिन नहीं, गुरु साहिबान को बहुत अच्छे से पता था कि ये उसका हुक्म है, तो उन्होंने उसके हुक्म को सिर माथे पर रखा और अपने बच्चों को भेजा। गुरु नानक देव जी जब कई कई साल की यात्रा के लिए चले जाते थे तो लोग बहुत उनको कहते थे कि इसको अपने परिवार की कोई परवाह नहीं है, इन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ रखा है, इन्होंने अपने बच्चों को छोड़ रखा है। लेकिन गुरु साहिबान को पता था कि यह उसका हुक्म है, मैंने और लोगों का कल्याण करना है, तो उन्होंने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो मानवता की भलाई में लगे रहे। तो उसके हुक्म से ही हम उत्तम बनते हैं, उसके हुक्म से ही नीच बनते हैं। हुक्म लिख दुख सुख पाइए। जो दुख होता है, जो सुख होता है, वो भी उसकी ही वजह से होता है। वही दुख देता है, वही सुख देता है। सुख देने वाला भी वही है, दुख देने वाला भी वही है। ये जब हम समझ जाते हैं, गुरुओं की शरण में आ जाते हैं, तो ये चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। आगे गुरु साहिबान फरमाते हैं, एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवाई है। एक ना हुक्मी बख्शीस यानी परमात्मा के आदेश से ही की गई जीवों को कृपा मिलती है। मतलब जिनके ऊपर बख्शिश होती है, जिनको प्रसाद रूप में कृपा मिलती है, वो लोग होते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो आवागमन के चक्करों में फंसे रहते हैं। यदि उसकी बख्शिश हो रही है तो भी उसका हुक्म, अगर कोई मुसीबत आ रही है तो भी उसका हुक्म। और एक बार होता है कि जब हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में होते हैं तो उसकी कृपा से हम पूरी ताकत से बाहर निकलते हैं। तो इससे ना केवल हम बदलते हैं, हमारे जीवन के अंदर बदलाव आता है, बल्कि जो हमारे साथ कुछ लोग और होते हैं उनके जीवन में भी बदलाव आता है। वो भी उस मुश्किल से हमें निकलता देखकर समझ पाते हैं कि हाँ, अगर ये इस मुश्किल से निकल गया है तो हम भी उस मुश्किल से निकल सकते हैं। तो मतलब अगर कोई दुख भी आता है, अगर कुछ तकलीफ भी आती है, तो वो हमारा अच्छा करने के लिए ही आती है। अगर हम इस हुक्म को भी समझ लें तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर वो गुरु, वो ईश्वर हमें सिंहासन पर बिठा रहा है तो वो तो भी उसका हुक्म, और अगर उसे सिंहासन से उतार रहा है तो भी उसका हुक्म। तो कई बार हम लोग तो वैसे हर समय ही दुखी ही रहते हैं, 99% टाइम हम दुखी ही रहते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर जो ज्ञानी आदमी है वो गरीबी में भी सुखी रहता है, और जो अज्ञानी है वो सिंहासन पर बैठकर भी और की तलाश करता रहता है। तो अगर हम उसके हुक्म को मान लें तो हम जहां पे अभी हैं उसी में ही सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर उसके हुक्म को नहीं मानेंगे तो दुनिया का हर पदार्थ हमें दे दिया जाए, फिर भी हम सुखी नहीं हो सकते। इसके बाद आगे गुरु साहिबान फरमाते हैं कि हुक्म अंदर सब को बाहर है हुक्म न कोई, कि सृष्टि की हर रचना उसके हुक्म से ही चल रही है, उसके हुक्म से बाहर कुछ भी नहीं। लेकिन कमाल की बात यह है कि एक मनुष्य ही केवल एक अकेला ऐसा जीव है जिसे ईश्वर ने चॉइस दी है। वो चाहे तो इस सब को भूल सकता है, और चाहे तो मतलब मन के पीछे लग के पूरी जिंदगी जो है वो दुख भोगता रहे। और अगर विवेक का प्रयोग करे, बुद्धि का प्रयोग करे, तो वो ईश्वर के साथ एकाएक हो जाए। मतलब जो पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, जंतु हैं, पक्षी हैं, उनको विवेक की ताकत भगवान ने नहीं दी है। भगवान ने सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को विवेक की ताकत दी है कि जो सूर्य है, चंद्रमा है, जो धरती है, हर एक चीज उसके हुक्म के अंदर चल रही है। हजारों करोड़ों सालों से वो वैसे ही चल रही है कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा। जो पेड़ खड़ा है वो वैसे ही खड़ा है, जो जीव जंतु है उनकी जितनी सामर्थ्य है वो उतना ही समझ पाते हैं। लेकिन सिर्फ एक मनुष्य ही है जिसको विवेक की ताकत दी है। और अगर कोई भाग रहा है उसके हुक्म से तो वो सिर्फ इंसान ही है। वो क्यों भाग रहा है? वो विकारों में लिप्त होके भाग रहा है, विकारों में फंसकर भाग रहा है, विकारों में वो फंसकर परमात्मा से अपने आप को दूर कर रहा है।
उसके भीतर का अहंकार होम में उसे खुद से दूर, परमात्मा से दूर कर रही है, अकेला कर रही है। लेकिन जो उसकी कृपा से, जो उसके प्रसाद से उसके हुक्म को समझ लेता है और परमात्मा को अपने अंदर बसता हुआ देख लेता है, फिर उसके अंदर कोई भी विकार नहीं रह सकता। यहाँ तक कि सबसे बड़ा विकार जो है अहंकार, ईगो, वो भी गिर जाती है। जब वो उसका हुक्म मान लेता है तो ईगो गिर जाती है। तो आगे गुरु साहिबान फरमाते हैं, नानक हुक्मै जे बुझै ता हौमे कहे न होए। यदि जो इंसान उस परमात्मा के हुक्म को खुशी खुशी प्रसन्न होके मान लेता है कि हाँ जो भी है वो उसका हुक्म है, वो जैसे भी रखेगा मैं राजी हूं, तो उसमें जो है वो हौ में गिर जाता है, हौ में उसके अंदर रहता ही नहीं। और जो अहंकार की जो दीवार है वो टूट जाती है, बड़ी अच्छे तरीके से टूट जाती है। जब गुरु की कृपा से ये दीवार टूटती है तो उसका हुक्म जो है वो हमारे अंदर तक जाता है और वो हमें पूरी अच्छी तरह से समझ आ जाती है। फिर जब वो अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, फिर मन जो होता है वो कभी अहंकार के बोल नहीं बोलता, बोलना भी चाहे तो बोल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी मर्जी जो है वो खत्म हो जाती है। जो उसके हुक्म को, उसके आदेश को समझ लेता है, वो समंदर में डूबने से बिल्कुल नहीं डरता, वो उस पे तैरता ही रहता है। जैसे जैसे समंदर उसे अपनी धारा के साथ बहाता रहता है, वो वैसे वैसे बहता रहता है। उसको किसी भी चीज से कोई तकलीफ ही नहीं होती, वो किसी चीज के लिए ना ही नहीं करता। वो कहता है कि कोई बात नहीं, इस रास्ते में जो कुछ भी मेरे पास आएगा, दुख आएगा तो वो भी उसका हुक्म, सुख आएगा तो भी उसका हुक्म। वो हर समय समभाव में रहता है, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ना वो सुख में सुखी होता है, ना वो दुख में दुखी होता है। वो ना किसी से डरता है, ना किसी से बैर करता है, और सारे सद्गुण उसमें अपने आप ही समा जाते हैं। इस पौड़ी में गुरु साहब हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कि हमें क्या क्या गुण अपनाने हैं, कैसे कैसे अपनाने हैं, कौन कौन से गुण नहीं अपनाने, किन किन वहमों भ्रमों से हमें दूर रहना है। तो ये बहुत ही क्लियर हो गया है। तो आज की ये 2 पौड़ियां खत्म हो गई हैं। अगर किसी सबको पसंद आएगा तो हमें इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।